हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राजेश रांकावत आपको राजस्थान के किसान आंदोलन में बताना जा रहा हूं। तो राजस्थान के जो किसान आंदोलन है और जनजाति और भील आंदोलन है उसका तो हमने पार्ट फर्स्ट में कर लिया है। अब पार्ट सेकंड में है राजस्थान के किसान आंदोलन, उसमें है पहले मैं आपको जिलों के बारे में बता देता हूं कि कौन से जिले में कौन कौन से आंदोलन हुए ताकि आपको आसानी रहे। तो पहला है भीलवाड़ा जिले में बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था। तो बिजोलिया किसान आंदोलन है वो भारत का सबसे लंबा और सबसे लगातार चलने वाला आंदोलन था। ऐसा माना जाता है कि बिजोलिया आंदोलन भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का भी सबसे लगातार और सबसे लंबा समय तक चलने वाला आंदोलन था। तो जो भीलवाड़ा में है, जो बिजोलिया ऊपर माल का क्षेत्र है उसको विजयावली भी कहते हैं। तो भीलवाड़ा में है बिजोलिया, भीलवाड़ा में आता है प्रॉपर रूप से, और कुछ क्षेत्र चित्तौड़ में भी आता है। इसी प्रकार बेगू किसान आंदोलन है तो वह चित्तौड़ में हुआ था। तो बेगू किसान आंदोलन में है जो राम नारायण चौधरी थे, उन्होंने नेतृत्व किया था। इसमें विशेष बात है कि ट्रेंच कमीशन है उसने गोलियां चलवा दी थी, तो जिसके कारण रूपा जी और कृपा जी शहीद हो गए। तो ये बेगू किसान आंदोलन में है। इसी प्रकार बूंदी है तो बूंदी किसान आंदोलन बूंदी में हुआ था, इसका नेतृत्व पंडित नेनूराम ने किया था। फिर अलवर जिले की बात करें तो अलवर में है, अलवर सुअरों को मारने की इजाजत पहले नहीं थी तो वहां पर आंदोलन हुआ। आंदोलन के कारण है जो अलवर आंदोलन है इसमें है सरकार ने फिर सुअरों को मारने की इजाजत दे दी, तो इस कारण ये अलवर जिला प्रसिद्ध हुआ। इसी प्रकार सीकर में है शेखावटी किसान आंदोलन हुआ था, जिसमें वहां के लोगों ने जो अधिकांश जाट जाति के लोग थे उन्होंने आंदोलन किया था। इसी प्रकार चूरू में है दूधवा खारा आंदोलन हुआ था, जो कि बीकानेर रियासत में आता था उस समय, और वर्तमान में चूरू जिले में आता है दूधवा खारा। तो इस प्रकार जो किसान आंदोलन है वह वास्तविक रूप से लगान में वृद्धि थी। इस कारण उस समय लोग परेशान हो गए थे, अकाल की स्थिति थी, ब्रिटिश सरकार परेशान कर रही थी, और जो देशी रियासतों के ठिकानेदार थे वो अधिक से अधिक कर लगाते थे, जनता का शोषण करते थे। इसके कारण क्या हुआ, जनता है आंदोलित हो उठी और राजस्थान के अनेक स्थानों पर इस प्रकार आंदोलन हुए थे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। आपको राजस्थान के किसान आंदोलनों में बेगू किसान आंदोलन के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ। राजस्थान में किसान आंदोलन फर्स्ट बिजोलिया, अब है बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन इसका समय है 1921 से 1925, स्थान चित्तौड़गढ़। इसका जो नेतृत्व है वो राम नारायण चौधरी ने किया था। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण चौधरी ने विजय सिंह पथिक के कहने पर किया था। 1923 ईस्वी में ठाकुर अनूप सिंह व राजस्थान सेवा संघ के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसको सरकार ने मानने से इनकार कर दिया। यानी बेगू किसान आंदोलन से संबंधित 1923 में एक समझौता हुआ जो कि ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के बीच में हुआ था। तो सरकार ने इसको मानने से इनकार कर दिया और इसे बोल्शेविक समझौता कहा। तो सरकार ने ट्रेंच कमीशन बनाया, लेकिन किसानों ने इसका विरोध कर दिया और बहिष्कार किया। अब जो बेगू किसान आंदोलन संबंधित घटना है, 13 जुलाई 1923 ईस्वी को चांदखेड़ी में गोलाबारी हुई, जिसमें रूपा जी और कृपा जी मारे गए। उसके बाद में जो नेतृत्व है विजय सिंह पथिक ने किया था। यानी बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व है
पहले रामनारायण चौधरी ने किया था, फिर चांदखेड़ी गोलाबारी के बाद में इसका नेतृत्व है वो विजय सिंह पथिक ने किया। 1925 में पथिक के प्रयासों से ठिकानों में बंदोबस्ती व्यवस्था लागू हो गई। इसमें लगान की सारी दरें निश्चित कर दी गई। जितने भी लाख बाग थी उनको समाप्त कर दिया। तो ये बेगू किसान आंदोलन था। अब है अलवर किसान आंदोलन। अलवर किसान आंदोलन है 1921 में प्रारंभ हुआ था। इसका कारण था सुअर, यानी उस समय है जो किसानों के खेत होते थे उसमें सुअर घुस जाते थे और फसल को खराब कर देते थे। तो सुअर इसका किसानों ने विरोध किया और ये एक आंदोलन बन गया। अब जो अलवर के अंदर भूमि बंदोबस्त है वो सबसे पहले लागू हुआ था। अलवर में जो भूमि बंदोबस्त लागू हुआ वो 1876 ईस्वी में लागू हुआ था। तो अलवर में है जो आंदोलन हुआ वो सुअरों के कारण हुआ। बाद में सरकार ने सुअरों को मारने की इजाजत दे दी। नीमू चना किसान आंदोलन 1925 में हुआ था। इस आंदोलन में है जो राजा जय सिंह है उसने लगान में वृद्धि कर दी। तो लगान में वृद्धि के कारण किसानों ने एक सभा की। इस सभा में है जो कमांडर छज्जू सिंह था उसने गोलियां चलवा दी। तो ये गोलियां चलवा दी तो इसके कारण क्या हो गया, वो लोग किसान लोग मारे गए। या जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसा ही हो गया, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड में ही सभा हो रही थी और वहां पर जनरल डायल ने चारों तरफ से बाग को घेर करके गोलियां चला दी। तो इसी में ही है नीमू चना किसान आंदोलन में भी जो कमांडर छज्जू सिंह है उसने सभा पर गोलियां चला दी। तो इस प्रकार इसको भी जनरल डायर का जो हत्याकांड हुआ वैसे इसको मान सकते हैं। तो गांधी जी ने भी कहा था इसको कि यह जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसा ही है। तो गांधी जी ने उसको जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी थी। तो समय 1925 नीमू चना किसान आंदोलन की, स्थान अलवर, अलवर का क्षेत्र है नीमू चना। वहां पे जय सिंह द्वारा लगान वृद्धि के विरोध में नीमू चना में किसान सभा पर कमांडर छज्जू सिंह ने गोलियां चला दी। गोलियां चलाने वाला कमांडर छज्जू सिंह था। कथन गांधी जी का है, गांधी जी ने इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया है और इसे दोहरा डायरसाई की संज्ञा दी। डबल डायरिज्म भी कहते हैं इसको। तो इसको डबल डायरिज्म कहा गया। अगला जो आंदोलन है मेव किसान आंदोलन। यह अलवर भरतपुर के आसपास का क्षेत्र है जिसे मेवात कहा जाता है, या जो रहते हैं उनको मेव कहा गया। तो मेव किसान आंदोलन 1932 में हुआ था। स्थान है अलवर भरतपुर, मेवात का क्षेत्र। इसका नेतृत्व है यासीन खान ने किया था। यह आंदोलन जो शुरू हुआ और धीरे धीरे आंदोलन सांप्रदायिक हिंसा में बदल गया। नेक्स्ट है बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन बूंदी में हुआ था और 1926 में हुआ था। समय 1926, स्थान बूंदी। अब इसका जो नेतृत्व किया पंडित नेनूराम ने किया था। इस आंदोलन का कारण डाबी में झंडा गीत गाते समय हुई गोलीबारी में नानक जी भील की मृत्यु, यानी इसका कारण बना डाबी में झंडा गीत गाते समय नानक जी भील की मृत्यु हो गई। राजस्थान के किसान आंदोलन में दूधवा खारा किसान आंदोलन है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। दूधवा खारा किसान आंदोलन है जो कि चूरू जिले में है। तो दूधवा खारा जो क्षेत्र वो चूरू जिले में है। 1944 में यह क्षेत्र बीकानेर रियासत के अंतर्गत आता था। उस समय का जो शासक था
वो शार्दुल सिंह था। तो दूध व खारा किसान आंदोलन में वास्तविक कारण क्या था? ठिकानेदार ने जोश से है किसानों को बेदखल कर दिया, उसके कारण किसान आंदोलन ये हुआ था। इसमें जो नेतृत्व किया था वो वैद्य मगाराम की पुत्री थी जिसका नाम खेतूबाई था, उसने महिलाओं का नेतृत्व किया था। और जो चौधरी हनुमान सिंह है वह प्रतिनिधि मंडल में दूध व खारा किसान आंदोलन से संबंधित जो है प्रतिनिधि मंडल था वो लेकर के और शार्दुल सिंह से मिलने माउंट आबू गया था। तो दूध व खारा किसान आंदोलन समय 1944, स्थान चूरू जो कि बीकानेर रियासत के अंतर्गत आता था। नेतृत्व करता यानी नेतृत्व किया खेतूबाई ने। प्रतिनिधि मंडल बना उसका नेतृत्व किया था चौधरी हनुमान सिंह ने। उस समय जो ठिकानेदार था वह सूरजमल था। बीकानेर रियासत का शासक शार्दुल सिंह था। जो दूध व खारा किसान आंदोलन है उसका कारण किसानों को जोश से बेदखल कर देना, अर्थात जो किसानों की जमीन थी जिस पर वो कृषि करते थे उससे उनको हटा दिया, अर्थात जमीनें ले ली। नेक्स्ट है शेखावटी किसान आंदोलन जो कि राजस्थान के किसान आंदोलन में प्रमुख आंदोलनों में आता है। तो 1921 ईस्वी में हरलाल सिंह और किशोरी देवी ने शेखावटी में किसान पंचायतों का गठन किया, अर्थात हरलाल सिंह और किशोरी देवी ने 1921 में किसान पंचायतों का गठन किया। 1922 में सीकर के जो उस समय के राजा थे कल्याण सिंह, उनके द्वारा लगान में वृद्धि कर दी गई। तो लगान में वृद्धि के कारण आंदोलन शुरू हो गया। इस आंदोलन का जो क्षेत्र था, आंदोलन का प्रसार शेखावटी के पंचपाणे में, अर्थात 5 क्षेत्र थे उनको पंचपाणे, बिसाऊ, ढूंढलोद, मंडावा, मलसीसर और नवलगढ़, ये पंचपाणे में आते थे। ये 5 क्षेत्र थे जहां पर आंदोलन शुरू हुआ था। 1934 ईस्वी में सीहोर के ठिकानेदार मान सिंह द्वारा जाट महिलाओं पर अत्याचार किया गया, तो उसके विरोध में जो कटराथल है, कटराथल में किशोरी देवी के नेतृत्व में 10,000 जाट महिलाओं का सम्मेलन हुआ था, अर्थात सीहोर के मान सिंह द्वारा जाट महिलाओं पर अत्याचार किया गया, तो उसके विरोध में कटराथल में जो किशोरी देवी के नेतृत्व में है 10,000 जाट महिलाओं का एक सम्मेलन हुआ था। 1935 ईस्वी में जो खुड़ी कुदन गांव है, इस घटना की जो चर्चा है ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी। 25 मई 1935 को इस नरसंहार के विरोध में 26 मई 1936 को सिक्कर दिवस मनाया गया, यानी 26 मई 1936 को सिक्कर दिवस मनाया गया। 1946 ईस्वी में हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से शेखावटी आंदोलन समाप्त हो गया। किसानों को उनकी जमीनें वापस दे दी